चलिए ठीक है दोस्तों, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तो इटालियन सोनेट है, ध्यान रखिएगा। पेट्राकन सोनेट है, ABBA, CDC, DCD, ये इसकी राइम स्कीम है। ऑक्टेव और सेस्टेट, दो पार्ट इसमें हमको पढ़ने हैं। देखिए मीनिंग्स लिखिए सबसे पहले। फर्स्ट लाइन में आइए, लेट एंड सून। लेट एंड सून पूरा अंडरलाइन करके लिखिए। एवरी टाइम, हर समय, हर समय। गेटिंग, कमाना, गेटिंग, कमाना। स्पेंडिंग, खर्च करना। सॉर्डेड, सॉर्डेड, सॉर्डेड को अंडरलाइन करके लिखिए। फोर्थ नंबर की लाइन पर आइए, फोर्थ नंबर की लाइन पर। सॉर्डेड, सॉर्डेड बून, सॉर्डेड बून पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। अनवर्दी, अयोग्य, अयोग्य। इसके नीचे है बेयर, बेयर करना, अनकवर करना, खोलना। बेयर, खोलना। बूजम, छाती, बूजम, छाती। इसके नीचे है हाउलिंग, तेज आवाज करती हुई, तेज आवाज करती हुई, हाउलिंग। एट ऑल आवर्स, हर समय, एट ऑल आवर्स, हर समय। अप गैदर्ड, ऊपर उठकर एकत्रित हो जाना। अप गैदर्ड, ऊपर उठकर एकत्रित हो जाना। स्लीपिंग फ्लावर्स, स्लीपिंग फ्लावर्स मतलब सोता हुआ फूल। अब फूल सोता हुआ कब रहेगा? मुरझाया हुआ, मतलब बंद हो जाना, है ना। जब वो बंद रहता है ना, उस टाइम पे। खिला हुआ रहेगा तो खुला हुआ रहेगा, अब बंद रहेगा तो ऐसे मुरझाया हुआ। इसके नीचे वाली लाइन पर आइए, आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून को अंडरलाइन करके लिखिए। आकर्षण से परे, आउट ऑफ ट्यून, आकर्षण से परे। इसके नीचे है मूव। मूव का मतलब यहां पर है हर्ट करना, तकलीफ देना, चोट पहुंचाना। नेक्स्ट पेज पे आइए, पैगन। पैगन आपने समझ ही लिया है क्या होता है। आगे लिखिए सकल्ड, अंडरलाइन करके लिखिए। सकल्ड मतलब ब्रॉट अप, ब्रिंग अप करना किसी को। सकल्ड, ब्रॉट अप, लालन पालन करना किसी को। क्रीड, पंथ, क्रीड, पंथ, धर्म का एक छोटा रूप है ना, रिलीजन का, पंथ। आउटवॉर्न, आउटवॉर्न मतलब अनफैशनेबल, प्राचीन मान लीजिए आप, एक तरह से यूँ मान सकते हैं, जो वर्तमान में प्रचलन में ना हो, आउटवॉर्न उसको बोलते हैं। यानी कि जो अब, जिसको अब कोई नहीं मानता हो, आउटवॉर्न। यानी कि जो पुराना हो गया है, जो अनफैशनेबल है, जो अभी चल नहीं रहा है, हाँ, मतलब जो, जिसको अभी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ये है बात, है ना। ओल्ड, प्राचीन भी लिख सकते हो आप, एंशिएंट लिख लो, ओल्ड लिख लो, कुछ भी लिख लो। प्लीजेंट, सुहावना,
आनंद से भरा हुआ। ली चारागाह, ली चारागाह समतल मैदानी क्षेत्र जहाँ पे घास उगी होती है ना, जहाँ पे जानवर चरने के लिए जाते हैं, तो वो समतल मैदानी क्षेत्र। इसके नीचे है ग्लिम्स, झलकियाँ, ग्लिम्सेस, झलकियाँ, ग्लिम्सेस, झलकियाँ। लेस यानी कम, फोलोन यानी अकेला, लेस यानी कम, फोलोन यानी अकेला। हैव साइट, साइट यानी दृश्य। प्रोटियस को अंडरलाइन कीजिए, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ये एक गॉड है, समंदर के देवता हैं ये, है ना, प्रोटियस। इसके नीचे हैं ट्राइटन। क्या हुआ? मतलब अभी देखेंगे, है ना, वरना अभी पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा फिर। प्रोटियस, ट्राइटन, इसके नीचे आइए ट्राइटन। ट्राइटन ये भी गॉड ऑफ सी हैं, समंदर के देवता, गॉड ऑफ सी। ब्लो यानी बजाना, बजाना। रेडेड हॉर्न, इसको अंडरलाइन करके लिखिए, कॉन्च शेल, वो शंख, कॉन्च शेल, वो शंख बजाते हैं ना मंदिर में पूजा के समय, वो कॉन्च शेल, शंख। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब, आइए। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए भाई, ध्यान से पढ़िएगा, वैसे सिंपल सी पोएम है, आराम से समझ में आ जाएगी और अच्छी पोएम भी है, थॉट काफ़ी अच्छा है, नेचर से रिलेटेड है। देखिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सबसे पहले इस टाइटल का मीनिंग समझिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड यानी कि ये जो संसार है, टू मच बहुत ज़्यादा हमारे साथ है। कहने का मतलब हम हर समय, जो भी हमारा पूरा एक दिन होता है, उस दिन में से अधिकांश समय जो है, अधिकांश समय मतलब लगभग हर समय जो है, हम सांसारिक वस्तुएं यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, बस उन्हीं के आकर्षण में डूबे रहते हैं, उन्हीं भौतिक वस्तुओं में डूबे रहते हैं। प्रकृति के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। वर्ल्ड यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है? मटीरियलिस्टिक थिंग्स को, सांसारिक वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को। यानी कि हमारा टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय किसके साथ स्पेंड करते हैं? सांसारिक वस्तुओं के साथ, मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ, भौतिक वस्तुओं के साथ। यानी हमारा अधिकांश समय सांसारिक वस्तुओं के साथ स्पेंड करते हैं, प्रकृति के पास तो हमारे लिए समय नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने टाइटल बना करके लिख दिया द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, देखिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में हम सभी मनुष्य जो है लेट एंड सून हर समय सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में डूबे रहते हैं। हर समय हमारा अधिकांश समय जो है, लगभग हमारा अधिकांश समय इन भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में ही बीत जाता है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इस धरती पर रहते हुए हम सभी लोग कमा रहे हैं, एंड स्पेंडिंग और खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, किनके लिए? सांसारिक वस्तुओं के लिए। बहुत सारी जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं जिनको इंसान चाहता है कि भाई ये भी मेरे पास हो, दूसरे को देख करके मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास बंगला भी हो, मेरे पास जो है एप्पल का आईफोन भी हो, आईफोन 13 प्रो जो भी आ रहा है अभी लेटेस्ट, है ना, वो भी हो, मेरे पास जो है महंगे शूज़ भी हों, ब्रांडेड कपड़े हों, है ना, चप्पल भी ब्रांडेड हो, सैंडल भी ब्रांडेड हो, और हर चीज़ ब्रांडेड हो, मतलब है ना, चश्मा भी मैं ब्रांडेड पहनूं, हर चीज़ ब्रांडेड हो। तो ये क्या है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। सांसारिक जीवन में डूबे हुए हैं हम, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, है ना। सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में हम इतना डूब गए हैं कि हमेशा हम इन भौतिक वस्तुओं के, हमें जो है टाइम ही नहीं मिलता है प्रकृति के लिए।
हमेशा इन सांसारिक वस्तुओं के प्रेम में जो है हम डूबे रहते हैं। हमारा अधिकांश समय जो है इन सांसारिक वस्तुओं के साथ ही बीत जाता है। प्रकृति के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं बचता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा कह रहे हैं। और इस धरती पर रहते हुए इन्हीं सांसारिक वस्तुओं को हासिल करने के लिए हम कमा रहे होते हैं और खर्च कर रहे होते हैं। एंड दस वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और इस प्रकार से हम हमारी सारी शक्ति को जो है वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। किनके लिए? इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, इन सांसारिक वस्तुओं के लिए। प्रकृति के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। केवल सांसारिक वस्तुओं के मोह में पड़े हुए हैं। ये बस इन्हीं को हासिल करना है और इन्हीं के लिए कमा रहे हैं, इन्हीं के लिए खर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके असल में विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा कहते हैं कि हम हमारे टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं और हम हमारी पावर को भी वेस्ट कर रहे हैं। हमारी ताकत, हमारी क्षमताओं को भी जो है हम असल में वेस्ट कर रहे हैं इन सांसारिक वस्तुओं के लिए। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन अवर्स, और हमारे अंदर प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, देखिए वी सी सही क्रम में जमा करके समझिएगा। वी सी लिटिल इन नेचर इन दैट इन अवर्स, यानी कि हम प्रकृति को देखते हैं लिटिल बहुत कम, दैट इन अवर्स हमारे अंदर, इन अवर्स यानी हमारे अंदर। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो हैं हमारे अंदर प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत समय जब बचता होगा, थोड़ा बहुत, हम प्रकृति को हमारे अंदर बहुत कम महसूस करते हैं। यह है इसका मतलब। वी सी नेचर लिटिल, हम प्रकृति के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, हम प्रकृति को बहुत कम देखते हैं हमारे अंदर। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के बारे में सोचने के लिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। और अगर बचता भी है तो इन सांसारिक वस्तुओं से बचा हुआ थोड़ा बहुत जो टाइम होता है, बस वो टाइम हम नेचर को दे देते हैं थोड़ा बहुत। भाई वो भी मजबूरी में, शरीर को स्वस्थ रखना है तो इसीलिए सवेरे सवेरे घूमने चले जाते हैं, है ना। तो हमारे अंदर जो प्राकृतिक विचार हैं, हमारे अंदर जो प्रकृति है, क्योंकि हम भी तो प्रकृति से मिलकर के बने हैं ना। धरती, वायु, आकाश, जल, इन्हीं सबसे तो मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो हमारे अंदर की जो ये प्रकृति है, जिस वस्तु से हम मिलकर के बने हैं, जिस प्रकृति से हमारा निर्माण हुआ है, उन प्राकृतिक वस्तुओं के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। जिस प्रकृति से हमारी उत्पत्ति हुई है, उस प्रकृति को देखने के लिए, उस प्रकृति को महसूस करने के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। इतना सांसारिक वस्तुओं में डूबे हुए हैं, इतने सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में डूबे हुए हैं हम लोग कि हमारे अंदर प्रकृति को महसूस करने के लिए समय नहीं है। प्रकृति के प्रति हमारे अंदर जो है बिल्कुल भी प्रेम नहीं बचा है, ये कह रहे हैं वो। We have given our heart away a sordid boon, और इस प्रकार से हमने हमारे दिल में बसा लिया है। We have given our heart away, हमने हमारे दिल को दे दिया है, यानी हमने हमारे दिल में बसा लिया है किसको? एक अयोग्य वस्तु को। अयोग्य वस्तु मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि ये अयोग्य वस्तु है, ये कहीं काम नहीं आएगी, ये बहुत बेकार की चीज़ है। और ऐसा करके इनके साथ हम हमारा पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम इनके जाल में इतना फंस गए हैं, इसके आकर्षण में इतना डूब गए हैं कि इनसे एक पल के लिए भी हम अलग नहीं रह सकते। मोबाइल, रह सकते हैं क्या मोबाइल से? लोग अपने परिवार को भूल गए हैं लेकिन मोबाइल को याद रखते हैं। तो ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है बहुत ख़राब हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं, इनका आकर्षण बहुत ख़राब है। इतना डूब गए हैं हम इनके साथ, इतना ज़्यादा हमारा समय इनके साथ बीत रहा है कि नेचर को देखने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, प्रकृति के लिए तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। और ऐसा करके हमने हमारे दिल में एक अयोग्य वस्तु को बसा लिया है। एक अयोग्य वस्तु से जो है हम प्रेम करना हमने शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल वेस्ट है, कंप्लीटली बेकार है, व्यर्थ है। और ऐसा करके हम हमारा समय भी वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी पावर भी जो है वेस्ट कर रहे हैं। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं कि हम लोगों के पास बिल्कुल भी इस प्रकृति को देखने का समय नहीं है।
हमारे पास बिल्कुल इस चीज़ को देखने का समय नहीं है कि किस प्रकार से कोई समंदर अपनी छाती खोल करके जो है ऊपर आकाश को दिखा रहा होता है। भाई देखो, ऊपर कौन है? आकाश। नीचे कौन है? समंदर। तो समंदर अपनी छाती खोल करके आकाश को नहीं दिखा रहा, वो केवल ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि देखो, इस सुंदरता को महसूस करो कि देखो, जब अपन किसी बीच पर जाते हैं, समंदर के किनारे जब जाते हैं, तो किस तरह से ऊपर आकाश और नीचे समंदर अपने को जो है देखने को मिलता है। तो उस खूबसूरती को एक बार महसूस करो। उस समंदर के ऊपर उस आकाश को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो समंदर जो है अपनी छाती खोल करके और आकाश को दिखा रहा हो। यानी प्रकृति के उस खूबसूरत एनवायरनमेंट को फील कीजिए, उस प्राकृतिक दृश्य को महसूस कीजिए कि कैसा लगता है जब अपन समंदर के किनारे जब खड़े होते हैं और बहुत अथाह भरा हुआ जो समंदर लबालब जो पानी से भरा हुआ रहता है और ऊपर आकाश जो खुला वातावरण रहता है, किस तरह से जो है कितना सुंदर दृश्य अपने को देखने को मिलता है समंदर के किनारे जब अपन जाते हैं। इस ऐसे सीन्स देखने के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। हम तो बस सांसारिक वस्तुओं के जाल में डूबे हुए हैं, सांसारिक वस्तुओं के जाल में फंस गए हैं इतना। बस हर समय हमारा जो है सांसारिक वस्तुओं के प्यार में डूबे रहते हैं, उसी के साथ बीतता है। हम कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और इस तरह से हमारी पावर को वेस्ट कर रहे हैं। नेचर के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, प्रकृति को देखने के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। द विंड्स, तो किस प्रकार से जो समंदर है किस प्रकार से बेयर्स हर बुजम, अपनी छाती को खोलता है टू द मून, चंद्रमा की ओर, स्काई की ओर नहीं, सॉरी, मून है यहाँ पे, तो चंद्रमा की ओर। किस तरह से समंदर जो है अपनी छाती खोल करके जो है अपनी छाती किसको दिखा रहा होता है? स्काई में चमकते हुए मून को दिखा रहा होता है, चांद को दिखा रहा होता है। क्या इतना सुंदर दृश्य देखने का समय है हमारे पास? नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारा मोबाइल प्यारा है, हमें तो टीवी देखना है, हमें तो अक्षरा देखना है, हमें तो कोकिलाबेन देखना है ना। नेचर को देखने का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमारी जो मदर नेचर है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिससे मिलकर के हम बने हैं, उसी के लिए हमारे मन में प्रेम नहीं है। और ऐसा करके हम हमारे टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं और हमारी क्षमताओं को, हमारी पावर को भी जो है हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। लेकिन प्रकृति के इन खूबसूरत दृश्यों को देखने का तो उसके पास समय ही नहीं है। वो भूल गया है, वो देखना ही नहीं चाहता कि किस तरह से, अरे जाकर के देखो, किसी समंदर के किनारे खड़े होकर के देखो, किस तरह से एक समंदर जो है ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपनी छाती खोल करके जो है आकाश में चमकते हुए उस चांद को अपनी छाती दिखा रहा है। एक बार जाकर के महसूस तो कीजिए कितनी सुंदरता होती है इस दृश्य में। अब असल में दिखा नहीं रहा होता है, लेकिन वो केवल ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, है ना। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, हर समय वातावरण में तेज आवाज करते हुए बहती हुई जो हवा बहती रहती है, एक बार जरा उसे जाकर के महसूस कीजिए। ये सब चीजों के लिए तो हमारे पास समय नहीं है। जरा वातावरण में जाकर के जो है हर समय पूरे वातावरण में तेज आवाज करती हुई बहती हुई जो हवा होती है, जाकर के कभी उस हवा को महसूस कीजिए जब वो हवा चलती है। एंड आर अप गैदर्ड, और पूरे वातावरण में बहती हुई किस प्रकार से अंत में ऊपर जाकर के इकट्ठी हो जाती है, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, मतलब किस प्रकार से ऊपर जाकर के शांत हो जाती है, जैसे फूल जो है खिलने के बाद पूरी तरह से वापस मुरझा जाता है, जैसे फूल, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सिमिली आई है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल जैसे फूल खिला हुआ रहता है और खिलने के बाद जब वो स्लीप यानी वापस सो जाता है, यानी वापस जब मुरझा जाता है, तो किस तरह से उसकी पंखुड़ियां वापस यूं सिमट जाती है ना, कली के रूप में बंद हो जाता है वो। ठीक उसी प्रकार से ये हवा भी पूरे वातावरण से बहती हुई आती है और फिर अचानक ऐसे ऊपर उठ करके बिल्कुल शांत हो जाती है। तो क्या ऐसा कभी महसूस किया है आपने? क्या कभी ऐसा वातावरण फील किया है आपने? कितना सुंदर प्रतीत होता है, कितना शांति इंसान को मिलती है प्रकृति में जब वो इन सारे सीन्स को देखता है। इन सब चीज़ों के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है।
फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इन दृश्यों के लिए और इस तरह के दूसरे बाकी जितने भी जो दृश्य हैं प्रकृति से जुड़े हुए खूबसूरत जितने भी सीन्स हैं, हालांकि उन्होंने 2 एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे बता दिए, लेकिन इसी तरह के प्रकृति से जुड़े हुए फॉर दिस, ये सीन्स के लिए फॉर एवरीथिंग, और इसी तरह के दूसरे बाकी जितने भी महत्वपूर्ण सीन्स हैं, जितने भी ब्यूटीफुल सीन्स प्रकृति क्रिएट करती है, उन सारे सीन्स के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हमारे मन में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं बचा है, क्योंकि हमने तो दिल किसको दे दिया? मैंने दिल तुझको दिया। किसको दे दिया? सांसारिक वस्तुओं को दे दिया, मटीरियलिस्टिक थिंग्स को दे दिया, भौतिक वस्तुओं से प्रेम करना शुरू कर दिया, प्रकृति से प्रेम करना तो छोड़ दिया हमने। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे मन में बिल्कुल आकर्षण बचा ही नहीं है, और ऐसा करके हम हमारे टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं और हमारी पावर को भी वेस्ट कर रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, और इसीलिए वो कहते हैं हे ईश्वर, हे भगवान, इतना होने के बाद भी ये चीज़ हमें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती है, यानी कि फिर भी इंसान को तकलीफ़ नहीं होती बिल्कुल भी। वो जानता है सब कुछ कि हम सांसारिक वस्तुओं में डूब गए हैं, वो सब कुछ उसे पता है कि हमारे लिए, हमारे पास, हमारे मन में नेचर के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से उसको ऐसा महसूस नहीं होता, नहीं वाकई में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, फिर भी चोट नहीं पहुँचती उसको, फिर भी दुख नहीं होता उसको। भगवान कैसे मनुष्य हैं, कैसे लोग हैं इस धरती पर, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके मन को तकलीफ नहीं होती है, फिर भी जो है उनके मन को चोट नहीं पहुंचती है। कैसे लोग हैं भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन लोगों को उठा ले बाबा। ठीक है, तो फिर भी जो है लोगों को तकलीफ नहीं होती है, वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसीलिए ये आपका ऑक्टेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब हमने पढ़ा है कि पोएट जो है अपने थॉट को ऑक्टेव में एक्सप्रेस करते हैं और उसको कंक्लूड सेस्टेट में करते हैं सेकंड पार्ट में। तो अब उन्होंने जो है उन्होंने अपने थॉट को यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है, अब अपने थॉट को कंक्लूड कर रहे हैं। वो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं वो, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे भगवान, मुझे तो इन लोगों के जैसा नहीं बनना है। किन लोगों के जैसे? ये जो लोग मटीरियलिस्टिक लाइफ में जो इतना डूबे हुए हैं, इन लोगों की तरह मुझे नहीं बनना है, बल्कि मैं तो क्या बनना चाहता हूँ, अब पैगन, एक पैगन बनना चाहता हूँ, सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न, जिसका लालन पालन किसी प्राचीन पंथ में हुआ हो। अब प्राचीन पंथ इसलिए बोला है क्योंकि ये पैगन जो रिलीजन था, ये पैगन जो फेथ था, ये धार्मिक विश्वास, ये बहुत प्राचीन है ना। तो मैं तो इन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं सांसारिक वस्तुओं के जाल में नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं तो जो है प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं तो अपना अधिकांश समय जो है प्रकृति के साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अपनी पावर को, अपने टाइम को इन सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में पड़ करके वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इन दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो एक पैगन बनना चाहता हूँ जिसका लालन पालन एक प्राचीन पंथ में हुआ हो। ताकि मैं क्या कर सकूं, आई माइट, सही क्रम में जमा करके बोल रहा हूं, आई माइट स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंट ली, तो फिर मैं क्या कर सकूंगा। अब देखो, पैगन बनेंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ रहेंगे, जंगल में। पैगन बनेंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ रहेंगे, जंगल में, प्रकृति के बीच में रहेंगे, प्रकृति के खूबसूरत वातावरण को महसूस करेंगे, चारों तरफ हर समय उनका जो है प्रकृति के साथ बीतेगा, प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए बीतेगा। जाहिर सी बात है पैगन बनेंगे तो, क्योंकि पैगन लोग जंगलों में ही रहा करते थे, तो इसीलिए मैं पैगन बनना चाहूँगा, क्योंकि पैगन बनने के बाद आई स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंट ली, किसी सुहावने, शांति से और आनंद से भरे हुए, आनंद देने वाले, शांति देने वाले किसी चरागाह पर खड़े होकर के आई माइट, मैं कर सकूं क्या, आई माइट हैव ग्लिम्सेस, मैं झलक देख सकूं, झलकियां देख सकूं, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए, या जो मुझे अकेला महसूस बिल्कुल ना कराए।
ऐसी झलक देखूंगा। यानी प्रकृति के, भाई पैगन बन जाऊंगा तो पैगन बन करके अलग अलग जगह घूमूंगा प्रकृति में, आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, कल वहाँ पर, कल दूसरी जगह। तो इस तरह से मुझे नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। और जब अलग अलग जगह समय बिताने का मौका मिलेगा प्रकृति के साथ, तो हो सकता है किसी सुहावने चरागाह पर खड़े होकर के मैं प्रकृति के इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले रहा हूँ। किसी शांति से भरे हुए किसी चरागाह पर खड़े होकर के प्रकृति के इन खूबसूरत झलकियों को महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे अकेलेपन को दूर कर दे हमेशा हमेशा के लिए, जो मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस ना कराए। क्योंकि पैगन लोग कभी अकेला महसूस नहीं किया करते थे, पढ़ा है अभी अपन ने। हर समय उनका विश्वास ये होता था कि प्रकृति में उपस्थित जो देवता हैं वो उनके साथ हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं किसी सुहावने चरागाह पर खड़ा होकर के जो है इस प्रकृति को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, और इन खूबसूरत दृश्यों को देख करके मेरा अकेलापन जो है वो दूर हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी अकेला जो है नहीं लगेगा, अकेलापन मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर पाऊंगा इन प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए। और उस चरागाह पर खड़े होकर के प्रकृति के कौन से खूबसूरत दृश्यों को वो देखना चाहते हैं, देखिए, जो उनके अकेलेपन को दूर कर दें। कौन से दृश्य? आई माइट हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। हो सकता है इस तरह से प्रकृति के साथ समय बिताते हुए जब मैं अलग अलग जगहों पर जाऊं, तो किसी स्थान पर जब मैं पहुंचूं, तो हो सकता है मुझे प्रकृति में समंदर के देवता जो समंदर से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ जाएं। क्या पता, क्या पता जब मैं समंदर में नहीं, जब मैं प्रकृति में इस तरह से जब घूम रहा हूं अलग अलग जगह पर प्रकृति के साथ अलग अलग स्थानों पर जाकर के जब समय बिता रहा हूं, तो हो सकता है शायद मुझे जो है समंदर के देवता समंदर में से बाहर प्रकट होते हुए नजर आ जाएं। क्या पता। तो उनके दृश्य को मैं, इस दृश्य को मैं देखना चाहता हूं। और या फिर प्रकृति के साथ समय बिताते हुए क्या पता हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेडेड हॉर्न, और क्या पता प्रकृति में इसी प्रकार से घूमते हुए मुझे समंदर के ओल्ड ट्राइटन, बूढ़े जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो हियर ओल्ड ट्राइटन काफ़ी पुराने जो है देवता ट्राइटन, क्या पता वो भी मुझे देखने को मिल जाएं, जो क्या कर रहे होंगे? रेडेड, अपने शंख को बजा रहे होंगे। तो क्या पता उस शंख की आवाज़ मुझे सुनने को मिल जाए। हियर, सुनना चाहता हूँ। भाई प्रकृति के साथ अलग अलग जगह जाकर के समय बिताऊंगा, तो हो सकता है कहीं किसी समंदर के किनारे मुझे समंदर के देवता प्रोटियस समंदर में से प्रकट होते हुए दिखाई दे जाएं। क्या पता, है ना। तो उस खूबसूरत दृश्य को मैं अवॉइड नहीं करना चाहता किसी भी कंडीशन में, ऐसे सुंदर दृश्य देखना चाहता हूँ। और क्या पता नेचर में कहीं किसी स्थान पर जाते हुए मुझे ट्राइटन देवता, समंदर के देवता मिल जाएं और जो शंख बजा रहे हों और उनके शंख की आवाज़ मुझे सुनाई दे जाए, तो उस शंख की आवाज़ को भी मैं सुनना चाहता हूं। तो ये खूबसूरत जो दृश्य हैं, और इसी तरह से और बाकी दूसरे जितने भी जो खूबसूरत दृश्य हैं प्रकृति के, उन सभी को मैं जो है एंजॉय करना चाहता हूं, प्रकृति के बीच में रह करके, प्रकृति के साथ जुड़ करके। इसीलिए मैं पैगन बनना चाहता हूं। यही कारण है पैगन बनने का, ताकि वो नेचर के साथ समय बिता सकें और प्रकृति के इन खूबसूरत दृश्यों को देख पाएं, महसूस कर पाएं, ट्राइटन को देख पाएं, ट्राइटन के शंख की आवाज़ को सुन पाएं और प्रोटियस को समंदर से बाहर प्रकट होते हुए देख पाएं। इसलिए जो है वो पैगन बनना चाहते हैं। तो ये रीज़न है कि वो पैगन बनना चाहते हैं, इन दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहते जो सांसारिक वस्तुओं में डूबे हुए हैं, सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं, जिनके पास प्रकृति को देखने का समय नहीं है, और ऐसा करके वो अपना टाइम और पावर दोनों को वेस्ट कर रहे हैं। वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हे भगवान फिर भी इनको दुख नहीं होता। इट हर्ट्स अस नॉट ग्रेट गॉड, फिर भी इनको जो है तकलीफ नहीं होती। अरे जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़ो दोस्तों, प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़ो। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके।